हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड एनसीईआरटी फैक्ट्स में। तो रेलवे मैथ सीरीज़ का हमारा एक अगला टॉपिक, छोटा सा टॉपिक हम लोग सीखने वाले हैं, जिसमें पाँच क्वेश्चन का सीरीज़ है। तो चलिए देखते हैं ऐसे सवाल जिन सवालों में आपको कैसे करना है। आप देखना शुरू करेंगे तो सवाल पहले समझते हैं। सवाल जो आपका है, एक सवाल कहता है कि एक साथ 5 घंटियाँ बजना शुरू करती हैं और क्रमशः 3, 6, 12, 15 और 18 सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं, और वे 9:58 45 बजे बजती है, तो वे कितने बजे पुनः एक साथ बजेंगी। आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो चलिए, ऐसे सवाल अगर आपको मिलेंगे जिसमें से कोई ऐसा टाइप से आपका अगर आपको दिया हुआ मिले, तो ऐसे सवाल को आप अप्रोच कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, जितने भी समय अंतराल में वो घंटियाँ बज रही हैं उन्हें आपको एक जगह पर लिखना है और फिर उनका एलसीएम लेना है। तो चलिए लिखते हैं और इसका एलसीएम हम लोग लेते हैं। तो अंक आपका क्या क्या है, तो 3 है, 6 है, 12 है, 15 है और 18 है। तो चलिए इसका एलसीएम हम लोग लें। तो 3 का पहाड़ा हम ले जाएंगे, तो 3 एका 3, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 छक 18। और इसके बाद आप ले जाइए 2 से, तो 1 हो गया आपका, 2 एका 2, 2 दूनी 4 और फिर यहाँ 5 और फिर किया तो 2 तिया 6। तो आप इसे लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 गुनी 2 गुनी 2 गुनी 5 गुनी 3। तो गुना करने पर क्या आएगा, 3 दूनी 6 दूनी 12 पचे 60 तिया 180। तो आपका 180 मिनट जो है वो आपका निकला एलसीएम। तो 180 मिनट को अगर आप 180 मिनट नहीं बल्कि 180 सेकंड आपका निकला है इसका एलसीएम। तो 180 सेकंड जो है उसे आप 60 से जब डिवाइड करेंगे तो 6 तिया 18, अर्थात आपका आ गया कितना मिनट, तो 3 मिनट आपका आया ये एलसीएम। अब देखिए कि कितना बजे घंटी बजी थी। तो घंटी का जो बजने का टाइम था वो आपका था 9:58 और 45। इसमें आप देखिए ये आपका है आवर, ये आपका है मिनट और ये आपका है सेकंड। तो जब आप जोड़ेंगे ये 3 मिनट, तो उसी प्रकार से आप जोड़ेंगे। तो ये 3 मिनट को मिनट के नीचे आप लिखेंगे मिनट, तो ये हुआ 3। और उसके बाद सेकंड के नीचे आपका सेकंड लिखाएगा और आवर के नीचे आपका आवर लिखाएगा, क्योंकि घंटा तो इसमें है नहीं। अब आप इसे जोड़िए, तो जोड़ने पर आपका क्या आएगा, 5 और 0 आपका आ गया 5, और उसके बाद 4 और 0 4। अब देखिए 58 और 3 होता है 61। तो 61 मिनट तो होगा नहीं, इसका मतलब 61 से आपका 60 मिनट आपका 9 में जाके जुड़ेगा घंटे के रूप में, जो हो जाएगा आपका 10, और यहाँ आपका बचेगा केवल 1 मिनट। तो इस प्रकार से जो आपका आंसर जो हो रहा है वो आपका कौन सा हो रहा है, तो वो आपका 10:01 और 45 सेकेंड का जो समय है, दोबारा घंटी उस दौरान बजेगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका हुआ सही जवाब। तो ऐसा ही करके आप बनाएंगे ऐसे सवालों को। और दूसरा सवाल जो हमारा है वो क्या है, वो आप देखें। सवाल यहाँ कहता है कि 3 क्रमागत चौराहों पर लगी यातायात बत्तियां क्रमशः 35 सेकेंड, 42 सेकेंड और 90 सेकेंड के बाद बदलती हैं। चौराहे की जो बत्तियां होती हैं अलग अलग रंग की, इतने रंगों पर इतने समय में बदलती हैं। ये बत्तियां 8 बजे एक साथ जलाई जाती हैं, तो पुनः कितने समय के बाद फिर से एक साथ जलेंगी। फिर से वही कहानी, आपको वही करना है जो आपके पास है डाटा। यह आपका 35 है और 42 है और 90 है। इसका आप क्या करेंगे, तो इसका आप लेंगे एलसीएम। तो चलिए इसे हम लोग 5 से पहले ले जाते हैं। 5 सते 35, 42 तो आपका जाएगा नहीं, और उसके बाद 5 से ले जाइएगा तो 18 पचे 90। 7 से आपका जाएगा एक बार, 7 एका 7, 7 छक 42, और ये 18 के तो 18 ही रहेगा। आपका 3 से भी जा ही रहा है, 3 1 हो गया, 3 दूनी 6 और 3 छक 18। 2 से भी आपका जा रहा है, शुरू भी हम लोग ले जा सकते थे, 1 और 2 एकम 2 और 2 तिया 6। अब आप इसे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 5 गुनी 7 गुनी 3 गुनी 2 गुनी 3। इसे आप गुना करेंगे, 5 सते 35 तिया 105। ये 3 आपका गुना हो गया, और यहाँ आपका 2 तिया 6। अब इसका आप गुना करेंगे तो कितना आएगा, 6 पचे 30 और 6 का 6, अर्थात गुना करने पर आपका कितना आया, तो वो आया है 630। ये 630 आपका क्या है, 630 सेकंड है। इसे आप मिनट में बदलेंगे, तो 630 सेकंड जो है इसे आप जब मिनट में बदलेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे। तो 60 से डिवाइड करने पर आपका क्या आएगा, वो आप गौर कीजिएगा तो पता चलेगा, आपका आएगा 10 मिनट 30 सेकंड। आप इसे डिवाइड करके देखें।
तो जो आपका 10 मिनट 30 सेकेंड जो है यही आप फिर आंसर में आप मिलाने का कोशिश कीजिए कि आपके पास क्या क्या आंसर हैं। तो देखिए कितने समय बाद यहाँ आपका दिख रहा है पहला ऑप्शन में ही 10 मिनट 30 सेकेंड के बाद यह दोबारा ये बत्तियाँ एक साथ जलेंगी। तो इस प्रकार हमारा आंसर आ चुका है सामने, वो है आपका 10 मिनट 30 सेकेंड। ऐसे ही सवाल केवल 5 क्वेश्चन है, एक सवाल आप बनाएंगे, बाकी सवाल हम लोग बना रहे हैं। अगला प्रश्न है हमारा 4 टेबल क्लॉक है, प्रत्येक क्रमशः 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट के अंतराल में बजते हैं। 10 बजे एक साथ बजते हैं, तो कितने समय यानी कितना बजे फिर से बजेंगे एक साथ ही। तो चलिए फिर से वही कहानी, ये जो आपका 10 है, ये आपका 15 है, और उसके बाद 20 है और 25 है, इसका आप लेंगे एलसीएम। तो 5 से ले जाइए, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 पचे 25। 2 से आपका फिर से जाएगा, 2 एका 2, 3 2 दूनी 4, और फिर आपका कितना हुआ 5। अब तो फिर जाएगा नहीं, तो क्या हो जाएगा 5 गुनी 2 गुनी 3 गुनी 2 गुनी 5। तो इस प्रकार आपका क्या हुआ 5 दूनी 10 तिया 30, 5 दूनी 10 तिया आपका 30 हुआ, और यहाँ आपका 5 दूनी 10 हुआ। इस प्रकार आपका कितना आ रहा है तो 300। और ये जो 300 है, 300 को जब आप सेकंड में बदलिएगा 60 से डिवाइड करके, तो 6 पचे 30 अर्थात 5 मिनट आपका आ रहा है। अब बताइए कि वह दोबारा कितने देर के बाद बजेंगी। हालांकि यहाँ देखिए सेकंड आपका नहीं है, ये आपका मिनट में था, तो जो आप बदल के लाए वो आपका क्या हुआ, वो आप गौर करें तो वो आपका घंटा में आ रहा है, वो मिनट नहीं, वो घंटा में, मतलब 5 घंटा आपका आ रहा है, क्योंकि ये जो आपका था ये आपका मिनट में था, सारे डाटा मिनट में दिए हुए हैं। अब देखिए 10 बजे एक साथ बजे, तो 10 बजे के बाद 5 घंटा के बाद कितना बजेगा, तो 10 बजे के बाद 5 घंटा के बाद आपका कितना बजेगा, तो वो आपका 3 बजेगा, 15 बजेगा, अर्थात 15 को हम लोग 3 बोलते हैं, तो 3 बजेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसका सही जवाब आपका क्या है, तो इसका सही जवाब है 3 का बी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। सवाल कहता है एक मंदिर में क्रमशः 12, 16, 24 और 36 मिनट के अंतराल पर 4 घंटियां बजती है। 6 बजे निरंतर अंतराल पर बजना शुरू किया जाए, तब वे दोबारा कब एक साथ बजेंगे। फिर से वही कहानी, आपको एलसीएम ले लेना है और कुछ नहीं। सवाल में आपका क्या क्या है, 12 है, 16 है, 24 है और 36 है। जितना छोटा अंक बड़ा अंक जैसा आपको ले जाना है आप ले जाइए। चलिए 2 से ही शुरू करते हैं। 2 छक 12, 2 अठे 16, 2 बरहिए 24 और 2 18 36। अब उसके बाद आप फिर से 2 से ले जाइए। 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 छक 12, 2 नवे 18। अब 3 से ले जाइए। 3 एका 3, यहाँ 4, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। फिर से आपका 2 से ले जाइए। 1 हुआ 2 दूनी 4, 1 हुआ 2 एकम 2 और फिर 3। अब इसे गुना में लिखिए, तो 2 गुनी 2 गुनी 3 गुनी 2 गुनी 2 गुनी 3, ये आपका आया। आप चेक कर सकते हैं। 2 आपका कितना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 आपका 2 है और 3 आपका 2 ठो है। तो 2 दूनी 4 तिया 12, 3 अंकों का हम लोग कर लिए काम, और 2 दूनी 4 तिया आपका फिर से हुआ 12। इसका मतलब 12 बरहिए 144। 144 जो है वो आपका 144 मिनट के बाद वो दोबारा बजेगा। अब देखिए जो 144 मिनट जो है वो इसमें कितना घंटा है, तो चलिए 60 से डिवाइड कीजिए, तो 6 दूनी 12, यानी 6 दूनी 12 120, और उधर बच रहा है आपका 24। इसका मतलब 2 घंटा 24 मिनट जो है ये आपका आ रहा है, 2 घंटा 24 मिनट। अब जब 6 बजे जब बजा था, तो 6 बजे के बाद 2 घंटे 24 मिनट के बाद ये दोबारा बजेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 8:24 AM पर दोबारा यह बजेगा। तो कितना बजकर 8:24 AM तक पर, इसका मतलब ये हुआ कि ये इसका जो सही जवाब होगा वो आपका 8:24 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब ए। 5वां सवाल जो है वो आपके जिम्मे है, वो आपको बनाना है। सवाल क्या कहता है, 4 अलग अलग सड़क क्रॉसिंग ट्रैफिक लाइट पर प्रत्येक 15 सेकंड 18 सेकंड 27 सेकंड 30 सेकंड पर बदलती हैं। क्रमशः 6:10 पर बदली थी, तो अब वे एक साथ कितने बजे बदलेंगी। तो ये सवाल आपके जिम्मे, आपको बनाना है और आपको इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगर आप सीख चुके हैं तो आपको इसका जवाब देना ज़रूरी है। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर आप सबसे पहले तो एक लाइक कीजिए। लाइक करने के बाद अपने जो भी दोस्त हैं उसे आप शेयर करें, और चैनल में आप अगर अब तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल आप देख सकते हैं, चैनल में कंटेंट आपको बाकी चीज़ें भी मिलेंगी जो कि अच्छे अच्छे कंटेंट होंगे। तो फिर मिलते हैं हम लोग एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। धन्यवाद।